नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े 14 दिन बीत चुके हैं और अभी भी जंग से बाहर निकलते हुए हालात नजर नहीं आ रहे हैं। जंग छिड़ने के कुछ ही दिनों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं रहेंगे और उनके इस बयान के आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अब इस समय भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही कि आखिर रूस के पास परमाणु क्षमता है कितनी और रूस उन बमों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं इंडिया.com की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जापान पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपना पहला बम गिराया था, जिसका नाम उसने लिटिल बॉय रखा था। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर जो बम गिरा था उसका नाम फैट बॉय था। जापान पर गिराए गए बम 15 किलोटन के आसपास थे, जबकि इस समय परमाणु बम की क्षमता 1000 किलोटन या उससे भी ज्यादा है। और जापान पर हुए हमले के बाद दुनिया ने और अधिक उन्नत परमाणु क्षमता हासिल की है। रूस ने जब यूक्रेन हमले के बीच अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखने के आदेश दिए तो विश्व की महाशक्तियां भी सिहर गई थीं। रूस को पता है कि परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन की तबाही नहीं है, बल्कि उसकी आंच से खुद हमलावर भी नहीं बच सकेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ये ट्रिक सिर्फ धमकाने के लिए अपना रहा है। पुतिन ने यह धमकी इसलिए दी है ताकि कोई और देश इस युद्ध में शामिल न हो। यूक्रेन को मात देने और अपना एजेंडा पूरा करने में पुतिन को निश्चित रूप से न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल की जरूरत फिलहाल नहीं है। रूस और अमेरिका लंबे समय बाद यूक्रेन के बहाने खुलकर आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच शब्दों के तीखे बाण चल रहे हैं। अमेरिका ने रूस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस इन प्रतिबंधों से परेशान हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन रूस ये जानता है कि अमेरिका हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं करेगा। अमेरिका और नाटो देशों को मिलाकर जितने परमाणु बम हैं, अकेले रूस के पास उससे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है। डिफेंस रिसर्च से जुड़ी संस्थाओं के अनुसार रूस के पास लगभग 6000 परमाणु बम हैं। हालांकि इनमें से लगभग 1500 एक्सपायर होने वाले हैं, जिन्हें रूस जल्द ही नष्ट कर सकता है। रूस के पास सक्रिय बमों की संख्या अगर माने तो 4500 है। अब सवाल यह भी उठता है कि रूस इन बमों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिक बम होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे डिप्लॉय करने का तरीका, और रूस के पास जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक से परमाणु हमला करने की क्षमता है। रूस को अगर जरूरत पड़ी तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन और फाइटर जेट से वो परमाणु बम गिरा सकता है। वैसे रूस का कहना है कि वो अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। रूस की परमाणु नीति अपने हथियारों को डेटोरेंट के रूप में स्वीकार करती है। उसका इस्तेमाल परमाणु रोधी ताकत के रूप में ही किया जाएगा। 1945 में जापान पर हुए हमले में 15 किलोटन के बम का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। और अगर आज 1000 किलोटन के बम से कहीं पर भी हमला होता है तो तबाही का अंदाजा कोई भी लगा सकता है।